बोले राधा रानी की जय। जोर से एक बार बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। हमारी बहन जी वो वहाँ गेट पे बैठी, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, संकोच मत करो, आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ आप मेरी तरफ ध्यान दो, पीछे मत दो, बैठो आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, आके बैठो। क्या दुख दूर करन को नाम हमारी राधा रानी को। महाराज दुख नहीं रहता जिसके जीवन में राधा आ जाती है। और राधा महाराज एक बार आ जाए फिर तो ठाकुर जी को भी बुला लेती है, उसके साथ साथ फिर महाराज जितने भी प्रेमी होते हैं सबको बुला लेते हैं, सबको बुला लेते हैं। लेकिन क्या जाने महाराज कलयुगी पुरुष तो वो समझता है कि महाराज कि हमें प्रेम की नहीं, हमें तो पैसे की आवश्यकता है, प्रेमी बनना चाहिए। वो जो सेठ जी थे ना, वो सुबह से शाम तक क्या करते थे, सुबह से शाम तक महाराज जो भी कुछ करते उसका सारा का सारा विवरण भगवान के चरणों में चढ़ाते, और चढ़ाने के बाद में वहां सुबह जब प्रातःकाल समुद्र के किनारे जाते उसको समुद्र में बहा देते। और हर रोज का नियम था, एक दिन नहीं, हर रोज का यही काम था महाराज। जब भी आते चले जाते, पर्चा लेते, चना देते, और जब उस बालू पे चलते थे तो महाराज उस बालू पे वह जब चलते थे तो उनको दो चिन्ह अपने चरणों के और दो चिन्ह किसी और के चरणों के दिखाई देते थे। सेठ जी मन में बड़े खुश रहते थे, क्या कि उनको लगता था कि महाराज कहीं ना कहीं ठाकुर जी मेरे साथ में रहते हैं। अब उनको आभास होने लगा था, कहते हैं ना जब भगवान की उस लीलाओं में व्यक्ति खोता है तो वह धीरे धीरे अपने आप को आभास करने लगता है, उसको महसूस होने लग जाता है कि मेरा कन्हैया मेरे साथ है। अब वो जो सेठ जब निकलता है तो महाराज निकलते निकलते क्या वो भगवान से कहता है कि प्रभु ऐसा मेरे में आपने क्या देखा कि आप मेरे साथ चलते हो, मैं इस लायक नहीं था कि आप मेरे साथ रहो। अरे मैं तो बहुत निकृष्ट प्राणी था, लेकिन महाराज भगवान तो पता नहीं, कहते ना भगवान किस चीज पर रीझ जाए कोई भरोसा नहीं होता है। भगवान किस चीज पर रीझने लग जाए कोई भरोसा नहीं। आपको मैं बताऊं ठाकुर जी का समीप आने पर क्या होता है इंसान को। जब आप कभी भजन करने बैठे और भजन करते करते आपको ये महसूस होने लगे कि मेरे ऊपर कोई असर हो रहा है, या फिर आपको उबासियां आने लगे वहां बैठे बैठे और आप खो जाओ, तो सोच लेना चाहिए कि जिस भी देवी देवता का मैं पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं उसकी कृपा मेरे ऊपर आने लग गई है, उसकी कृपा मेरे ऊपर आने लग गई है। मेरे पाप निकलते जा रहे हैं और उनकी कृपा अंदर आती जा रही है, और एक न एक दिन वो आपको जैसे सेठ को महसूस हो रहा है वैसे आप सबको भी महसूस होने लगेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। महाराज वो सेठ जी का समय देखो, पैसे वाले होते ना सब राम राम करते हैं, उसको भी यही होता, जिधर से निकलते सेठ जी राधे राधे, जिधर से निकलते सेठ जी राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण, सब लोग करते। लेकिन महाराज सेठ जी का समय बदला, कहते ना समय सबका बदलता है, सेठ जी का भी समय बदला। और क्या समय हुआ कि धीरे धीरे अब गरीब होने लगे हैं प्रभु वो। अब वो गरीब होने लगे तो उन्होंने देखा क्या कि घाटा जा रहा है कारोबार में भी, तो वो हेल्प लेने लगे अपने जितने भी सगे संबंधी थे। अब महाराज कुछ दिन तो एक दो ने देखा, लेकिन धीरे धीरे सगे संबंधी दूर होते चले गए, सगे संबंधी दूर होते चले गए। अब तो महाराज जिनको वो जो राम राम करते थे ना, जब सेठ जी निकलते
मुंह मोड़ लेते लोग। जो उनको आगे से राधे राधे करते थे वो आज मुंह मोड़ते हैं सब जब चाहता है तो। सेठ जी देखो मन में सोचता है, कहता तो कुछ नहीं है किसी से, मुस्कुराता रहता है, लेकिन मन में सोचता है। देखिए लक्ष्मी के अधीन रहने वाला पुरुष आज मुझसे जब लक्ष्मी दूर चली गई तो देखो कैसे महाराज मुंह मोड़ रहा है। मैं जिन सबको अपना समझता था आज ये सब मेरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन सोचने लगे अरे दुनिया जाए तो जाए, संसार जाए तो जाए, मेरा गोविंद नहीं जाना चाहिए, मेरा भगवान मेरे साथ रहना चाहिए, और इसके अलावा और चाहिए भी क्या महाराज। लेकिन क्या हुआ जब घोर संकट आया, दुख में भी भगवान ने साथ नहीं छोड़ा था, लेकिन जब घोर संकट आ गया मानो कि सारा सहारे छूट गए, अब महाराज कोई सहारा नहीं बचा। तो वो जो सेठ जी थे उसको जब चलते थे बालू रेत में तो उनको 4 चिन्ह दिखाई देते थे, आज वो चिन्ह 2 ही रह गए साहब। क्या हो गया? 2 गायब हो गए। अब वो सेठ सोचने लगा हे भगवान, हमने तो सुना था कि ये दुनिया मतलबी है, लेकिन आज देखने को लगा कि भगवान भी मतलबी हो गया है। लेकिन ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा साहब। समय निकलता चला गया, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है मेरे भाई बहन, क्योंकि ये समय काल चक्र है, चलता रहता है, घूमता रहता है। समय चला, धीरे धीरे दुख के दिन भी निकल गए, अब समृद्धि आने लगी। जो महाराज वो दूर चले गए थे ना, अब वो आगे से कहते महाराज कोई सेवा हो तो बताओ। महाराज जब वो निकलते तो सब लोग राम राम कर, सेठ जी राम राम, लेकिन सेठ जी कहते महाराज कह दूंगा क्या? लोग कहते महाराज जी राधे राधे, चिंता ना करो भैया कह दूंगा शाम को। अब महाराज लोग बड़े परेशान, ये कैसा महाराज, पहले तो बड़ा अच्छा था ये तो, अब तो उल्टा बोलता है। एक ने कहा कि सेठ जी कहना किससे है, हम आपको राधे राधे करते हैं, आप अपने आप कहते हो कि कह दूंगा, किससे कह दूंगा? उसने कहा भाई मुझे पता है आप किसको राम राम करते हो। मैं जब गरीब हो गया था तुम सब लोग चले गए थे, लेकिन आज जब मैं पुनः अमीर हुआ हूं तो आप पुनः राम राम करते हैं। तो मुझे लगा कि तुम लोग और किसी से राम राम नहीं करते, मैं आप लोग सब के सब लक्ष्मी से राम राम करते हैं। तो मैं भी हर रोज आप सब जो मेरे को राम राम करते हैं, जय श्री कृष्णा करते हैं, राधे राधे करते हैं, मैं शाम को जाता हूँ तिजोरी खोलता हूँ और महाराज वहां बैठ करके कहता हूँ कालू श्यामू रामू तामू आनू जितने भी सब ने आपको राम राम कह के भाई ये आप ले लो। महाराज जब समय आया तो लोग आ गए, लेकिन जब वो एक दिन भाई उसका नियम जो था क्या था कि वो हर रोज लिखता था और लिख करके ठाकुर जी को चुनाता था, और ठाकुर जी को चुनाने के बाद समुद्र में डाल देता। वो नियम उसने नहीं तोड़ा था, वहां नियम पक्का रहा था, और पक्का ही उसने दुख में भी वही रहा और सुख में भी वही रहा, और आज भी वही था। तो महाराज क्या होता है जब सब सुख निकल गया तो दुख आया, और दुख निकल गया तो सुख आया। महाराज आज जो दुख में 2 चरण रह गए थे, सुख आने पर वही 4 हो गए। सेठ जी से रहा नहीं गया, कहने लगे प्रभु आप भी मतलबी हो। अरे मेरे ऊपर दुख आया था तो आप छोड़ के चले गए थे और आज पुनः आ गए, क्या जरूरत पड़ी थी आपको आने की? मेरे को आपकी चाहना नहीं है, मैं नहीं मानता, अब आप मेरे पीछे मत चला करो। महाराज भगवान को आज प्रकट होना पड़ गया। उसी समुद्र के किनारे भगवान प्रकट हुए और कहने लगे अरे बाबरे तू मेरा ऐसा अनन्य भक्त है, मैं तुझको सपने में भी नहीं छोड़ सकता। तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा? कहने लगे महाराज मैंने देखा है प्रत्यक्ष। अरे जब सुख था तो 4 पैर दिखते थे, 2 तुम्हारे 2 मेरे,
दुख आया तो कहाँ चले गए? भगवान कहने लगे, पगले, जो दुख आया था तो मेरे से सहन नहीं हुआ क्या कि मेरे भक्त पे दुख आया है और तू कैसे रहे, इसलिए मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया था। जो चरण तुझे दिखते थे वो तेरे नहीं होते थे, वो चरण मेरे हुआ करते थे और इसलिए वो चरण आपको नहीं दिखा करते थे। महाराज जब इतना कहा, सेठ जी ने कहा तो आप पहले बता देते। कहने लगे, जब मैं तुझको बताता तो तू समझ नहीं पाता, इसलिए मैंने आज समय देखा और तुझे ये बात बताई। सेठ जी कहते हैं कि प्रभु, इतनी यदि करुणा ही करनी थी तो अपने पास क्यों नहीं बुला लेते। वह सेठ सारा कुछ छोड़ करके महाराज भगवान के चरणों में ही विलीन हो गया। वो फिर कभी दिखा नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। जो भगवान के प्रेमी होते हैं ना भाई, कुछ दिन तक दिखते हैं भाई, उसके बाद में वो कहाँ चले जाते हैं पता नहीं लगता किसी को भी। और ऐसी कई घटनाएं हैं वृंदावन धाम में, तो अनेकों घटनाएं घटी हैं, लेकिन किसके साथ? भगवान के प्रेमियों के साथ। हम लोग महाराज अपने बेटे को बेटा मानते हैं, अपने पति को पति मानते हैं, लेकिन वृंदावन में रहने वाला सच्चा साधु भगवान को ही अपना बेटा मानता है, भगवान को ही अपना पति मानता है, भगवान को ही अपना सखा मानता है। मेरे भाई बहन, ऐसे कितने बाबाओं को मैंने खुद आंखों से देखा है। आप लोगों ने भी शायद नाम सुना होगा, श्री जी बाबा। मथुरा में उनसे बड़ी किसी के पास संपत्ति नहीं है, इतना पैसा था, लेकिन फिर भी पीली लुगरी, पीले कलर की लुगरी, लुगरी जानते हो आप, सब जानते होंगे माताएं बहन, पीली लुगरी पहनते, नाक में महाराज वो जो आप लोग पहनते हो वो कुंडल जैसा, क्या बोलते हैं उसको, नाथ, नथनी, नथनिया पहनते, और नथनिया पहनने के बाद कानों में पहनते और महाराज मांग भरते और प्रभु अधर रचाते, पूरा घाघरा, लोग जो भी उनका पोशाक पूरा ऊपर से नीचे तक, और फिर भगवान की सेवा करते भाई। और मैंने उनको प्रत्यक्ष देखा ऐसे करते हुए। 2010 में जब बाढ़ आई थी, उसी के आसपास कुंभ भी लगा था मेरे भाई भाई, उस कुंभ में मैं था, उस समय मैं वहां पढ़ता था, तो हम उनके यहाँ कथा में बैठे थे। मैं कथा में कम